कृष्ण ने रात के 12 बजे बंसी बजाई और गोपियां दौड़ी चली आई। अब कान्हा, अब कृष्ण उनको सतीत्व का पाठ पढ़ाने लगे। कैसे पढ़ाया सतीत्व का पाठ? बोले रात को 12 बजे तुम अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को, अपने बच्चों को छोड़ के चली आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये सती का चरित्र नहीं है, ये सतियों का चरित्र नहीं है। अपने घर वापस लौट जाओ। कृष्ण ने उनको एक कहानी सुनाई कि एक पंडित जी थे, अग्निहोत्री पंडित जी थे, जो जिनके यहाँ हवन की अग्नि जलती रहती थी, जो रोज हवन करते थे। और पंडित जी थक हार कर, उनकी पत्नी पास में बैठी थी, उन्होंने अपना सिर उनकी गोद में रख लिया और पंडित जी को नींद आ गई। अब पंडित जी सो रहे हैं अपनी पत्नी की गोद में सिर रख कर, और पत्नी क्या देखती है कि उनका छोटा सा बच्चा खेलता खेलता जलती हुई अग्नि के कुंड के पास पहुंच गया। और माता को लगा कि बच्चा तो अभी इसमें कूद ही जाएगा, पड़ ही जाएगा। तो वो बच्चा देखते ही देखते उस अग्नि में पड़ गया। अब पंडिताइन अगर अपने सोते हुए पति को अपनी गोद से उठाए तो सतीत्व धर्म, सतीत्व का जो धर्म है वो भंग हो गया। और अब उधर बच्चे को ना उठाए भाग के तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर मातृत्व भंग हो गया। लेकिन पत्नी ने सतीत्व का धर्म निभाया और बच्चे को वहां पड़ जाने दिया, भगवान को याद किया। अब थोड़ी देर में पति की आंख खुल जाती है, उठ जाते हैं और पत्नी दौड़कर अग्निकुंड की तरफ जाती है। देखती है कि अग्नि जो है बिल्कुल शीतल हो गई है, जल रही है लेकिन शीतल हो गई है, और बच्चा वहीं खेल रहा है। तो ये होता है सतीत्व का धर्म। अब कृष्ण जी जो हैं गोपियों को इस कहानी के जरिए सतीत्व का धर्म पढ़ा रहे थे। अब गोपियां बोली कि कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसी कहानियां हमें भी आती हैं। बोली तुम्हें भी आती हैं कहानियां? तो बोले कृष्ण जी बोले तुम भी सुनाओ। तो गोपियों ने कहानी सुनानी आरंभ की। कहा कि दूर देश एक बार एक ब्राह्मण रहते थे और उनको दूर देश जाना पड़ गया आजीविका कमाने के लिए किसी काम से। पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मैं तो आपके बिना रह नहीं पाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरी ये ब्राह्मण ने एक मिट्टी की मूर्ति बना के दे दी अपनी, और बोला कि इस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करना आप रोज, और आपका सतीत्व धर्म बना रहेगा। तो वह 1 घंटा रोज बैठकर उस मूर्ति के सामने पूजा करती। अब एक दिन वर्षों बाद पति आ गया। वो रोज पूजा करती थी और अब वर्षों बीत गए, और फिर एक दिन पति आ गया, दरवाज़ा खटखटाने लगा। इधर वो पूजा के लिए बस बैठी ही थी अभी। अब 1 घंटे की पूजा है, उधर से पति दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब पति की मूर्ति की पूजा छोड़े तो धर्म भंग हो गया सतीत्व का, सती का धर्म भंग हो गया। दरवाज़ा न खोले तो धर्म भंग हो रहा है। पति आवाज़ देकर पुकार रहा है। अब गोपियां पूछती हैं कि कान्हा तुम ही बताओ, वह पंडिताइन क्या करे? कान्हा बोले सीधी सी बात है, जब उसका असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो वह मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्यों करे? उसका जो मिट्टी का बना हुआ उसका जो पति है उसकी पूजा क्यों करे जब उसका असली पति दरवाजे पर आ गया है? इसमें तो सीधी सी बात है। गोपियां बोली कि सीधी सी बात है कान्हा, अड़े रहना अपनी बात पर, अपनी बात से मुकरना मत। अब हमें बताओ
कि हम अपने हाड़ मांस के पति को छोड़ के आई हैं, मलमूत्र के पति को छोड़ के आई हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले, मर जाने वाले पति की पूजा हम क्यों करें, जब कृष्ण के रूप में हम सबका रखवाला, हम सबका पति, हम सबका पालनहार, कभी न मरने वाला, अजर अमर अविनाशी हमारे सामने खड़ा है, तो हम नकली नष्ट हो जाने वाले पति की क्यों पूजा करें। कृष्ण ने कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गई। तो ऐसे लेते हैं जी, कृष्ण परीक्षा लेते हैं, इन संसारियों की परीक्षा लेते हैं कृष्ण ऐसे। गोपियों ने नहले पे दहला मार दिया और गोपियां जीत गई, गोपियां कृष्ण की प्यारी बन गई। ऐसे कृष्ण जो हैं परीक्षा लेते हैं और ऐसे कृष्ण का प्यारा बना जा सकता है। हम संसार में अपने उदाहरण देने लगते हैं, हम तो माता पिता की पूजा कर रहे हैं, हम तो पति की पूजा कर रहे हैं, पत्नी की पूजा कर रहे हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, लेकिन हम भगवान के कभी बन नहीं पाते। भगवान जिन्होंने हम सबको बनाया है, हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारी पत्नी, बच्चों, सबको बनाया है, हम उसकी पूजा नहीं करते, उसको हम याद नहीं करते। बस संसार में ही हम अपने ढूंढ लेते हैं सहारे। जय राम जी की, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।